हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पेडागोजी करवाएंगे, साइकोलॉजी प्लस पेडागोजी करवाएंगे, जो कि सीटेट के पेपर में 30 नंबर की पूछी जाती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पहला टॉपिक है बाल विकास। बाल विकास किसे कहते हैं? प्रत्येक बच्चे में विकास की विभिन्न अवस्था होती है। इन अवस्था में बच्चों को निश्चित विकास होता है। इसी सीमा को ध्यान में रखते हुए विकास को निम्नलिखित चरणों में निम्न चरणों में विभाजित किया जाता है। पहले कौन सा अवस्था होती है? पहली अवस्था होती है अपनी गर्भावस्था। गर्भावस्था किसे कहते हैं? गर्भावस्था होती है बच्चे के जन्म तक, गर्भाधान से लेकर बच्चे के जन्म तक। शिशुअवस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था होती है 5 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक। युवावस्था होती है 18 से 25 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था होती है 25 से 55 वर्ष तक। वृद्धावस्था होती है अपने 55 से मृत्यु तक। लेकिन ये विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार इन अवस्थाओं को भिन्न प्रकारों में बांटा गया है, जो कि कुछ विद्वानों ने उसे 4 अवस्थाओं में बांटा है। शिशुअवस्था जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 18 से मृत्यु तक। अब इन अवस्थाओं को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। शिशुअवस्था क्या आता है? जन्म से 6 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। सीटेट के अंदर ये सीधा क्वेश्चन डालते हैं कि आधारशिला के रूप में, जीवन की आधारशिला के रूप में कौन सी अवस्था आती है? तो अपन क्या बोलेंगे इसके अंदर? कौन सा आंसर होगा अपना? शिशुअवस्था। इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है, जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। सुख की चाह उसके एक भाव प्रेरक होते हैं। वह हर उस कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचाता है। इसकी जो सामाजिक लक्षण क्या होते हैं? सामाजिक लक्षण क्या होते हैं? इसके शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। जो शरीर का विकास होता है, जैसे बच्चा होता है, जो बच्चा 1 महीने के अंदर बिल्कुल छोटा दिखता है, और थोड़ा थोड़ा जब 2-3 महीने, 4-4, 5 महीने होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा दिखने लगता है। क्यों होता है ऐसे? तो उसका शारीरिक विकास इस टाइम में क्या है? तीव्र गति से होता है। और शिशु शारीरिक और बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। हाँ, ये है कि शारीरिक रूप से, जैसे कोई बोलते हैं ना, अपन बच्चे को कहीं गिर जाता है तो बोलते हैं कि बच्चा, मतलब बच्चे को ध्यान से रखो कि इसकी हाथ पैर कच्चे होते हैं। तो इसी प्रकार वह क्या, शारीरिक रूप से, शारीरिक और बौद्धिक क्योंकि उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि मैं ये काम करूँगा तो मेरे ये हो जाएगा। तो शारीरिक और बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। शिशु की मानसिक क्रियाएं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेज गति से होता है। बट ये होता है कि शिशु की जो मानसिक प्रवृत्ति होती है, जो मानसिक क्रिया होती है, उनमें ध्यान, स्मृति, ये सब बहुत तेज गति। ये कहते हैं कि 80% विकास 5 वर्ष तक, अपने माइंड का 5 वर्ष तक बच्चे का हो जाता है। तो ये सब इसको में तेज़ गति से होता है। किसमें? बच्चे में। कब हो जाता है ये? शिशु अवस्था में बहुत तेज़ गति से होता है। शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है। कोई भी बच्चा आप देख लो, एक बार उसको कोई भी चीज़ करके दिखा दो तो आप करने के बाद में वो थोड़ी देर में बाद में अपने को वैसे ही करके दिखा देगा। क्यों? क्योंकि उसमें उस टाइम में उसमें जो अनुकरण विधि से सीखता है वो बहुत तेज़ गति से सीखता है। आगे अपने बाल्यावस्था क्या है? जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा कहा जाता है। हाँ, इसका मतलब जो मानव का विकास होता है, जो बच्चे का, मानव का, तो उसका ये अनोखा काल होता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से एक जटिल अवस्था भी मानी जाती है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। इस अवस्था में हाँ, विभिन्न प्रकार के शारीरिक भी ऑलमोस्ट इसी के अंदर होते हैं, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, क्योंकि इस अवस्था में थोड़ा बच्चा अपने समझने लगता है, सामाजिक अपने आस पड़ोस को देखकर उनको समझने लगता है। तो ये सब चीज़ क्या है? इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं इसी काल में होती है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक तेजी से बदलता है। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है? बच्चा तेजी से बढ़ता है। उत्तर बाल्यावस्था में उसके विकास में थोड़ा स्थायित्व आता है, मतलब थोड़ा धीरे धीरे, मतलब स्थायी रूप से कम होता है। जैसा पूर्व अवस्था में वो तेजी से बढ़ता है, बट उत्तर वैदिक काल आता है तो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। फ्राइड क्या कहते हैं? इसके अनुसार क्या कहते हैं कि बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन वह परिपक्व नहीं होता। वह बाहर की दुनिया को थोड़ा बहुत समझने लगता है वह, और फिर वह अच्छे से परिपक्व नहीं होता, प्योर रूप से परिपक्व नहीं होता। बाल्यावस्था को ही हम एलिमेंट्री स्कूल एज
या ए स्मार्ट स्फूर्ति आयु या डर्टी एज गंदी अवस्था आदि नामों से जानते हैं। ये आप जो मैं नाम बोल रही हूँ आप उनको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये सीटेट के अंदर ये सब पूछे जाते हैं कि बाल्यावस्था को एलिमेंट्री स्कूल एज कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो अपन बोले लिखेंगे इसके अंदर आंसर होगा बाल्यावस्था। स्फूर्ति आयु कौन सी होती है, बाल्यावस्था। डर्टी एज कौन सी होती है, बाल्यावस्था। तो इन नामों को आप अच्छे से याद रखें। और इनके सामाजिक लक्षण, बच्चों में रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद मिलता है। यस, रचनात्मक कार्यों में बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है बच्चों को। रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रह करने की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। इस अवस्था में बच्चों को सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक विकसित होती है। बच्चा, जो भी बच्चा होता है वो समूह के रूप में खेलना चाहता है। किशोरावस्था, किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक। स्टैनली होल ने इस काल को तूफानी या एवं परेशानी का काल कहा जाता है। किसे कहा जाता है परेशानी का काल? कौन सी अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को। और किसने कहा ये? स्टैनली होल्स ने। ठीक है। पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीन एज भी कहा है। इस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। किशोरावस्था यह विकास की सबसे जटिल अवस्था, जटिल अवस्था सबसे विकास की जटिल अवस्था किशोरावस्था होती है। इस काल में विभिन्न मौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से किशोरों का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से गुजरता है। इस काल में विशेषकर कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में विशेषकर इस टाइम में उन्हें यौन दृष्टि में भी अनेक परिवर्तन होते हैं। और उनकी मतलब जैसे लड़कों की आवाज़ का पतली होना और बालिकाओं में थोड़ी सी शारीरिक परिवर्तन होना, इसकी अहम अवस्थाएं होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें तनाव, चिंता, संघर्ष आदि के जाते हैं। सामाजिक लक्षण, बच्चों का मस्तिष्क लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है। इस अवस्था में बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्तियाँ पर्याप्त विकसित होती है। किशोरा में स्थायित्व और समायोजन का अभाव रहता है। उसका मन शिशु के समान स्थिर नहीं रहता है, वातावरण से समायोजन नहीं कर पाते हैं। प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में किशोरावस्था धीरे धीरे प्रौढ़ता या परिपक्वता की ओर बढ़ती है। इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करके अपने दायित्व के प्रति जागरूक हो जाता है। सापेक्ष में आयु टेंस की समाप्ति या ट्विनिस्ट का प्रारंभ भी कहा जाता है। थैंक यू सर। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप सीटेट के आगे भी ऐसे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।